सभी बच्चों को जय हिंद। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन में हमने 7.1 पूरा कर लिया था। 7.2 के एग्जाम्पल भी कुछ कर लिए थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एक्सरसाइज के ही एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के छोड़ देंगे रिवीजन करने के लिए, ताकि आप लोग उसको लगाइए और कहीं पे दिक्कत हो तो पूछिए। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट था कि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट था, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहां पे देखो, ये जो हमारा 10 है यहां सेक स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम ये क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जो कुछ भी अभी तक पढ़े हुए हैं उसके अगर उसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो देखो सेक स्क्वायर 10x ये एक दूसरे के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। मतलब अगर 10x को ले लिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाता है और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा रूट x है ये देखो एक्स्ट्रा है, इसी को हमको हटाना है। ये जो रूट x है सभी के साथ रूट x लगा हुआ है ना, तो इसको हमको क्या करना है, रूट x को हटाना है। अब इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, या तो रूट x को पहले हटा लो, उसके बाद फिर जो फंक्शन बचेगा उसको हमको इंटीग्रेट करना है, या तो डायरेक्ट हटा दो। कहने का मतलब डायरेक्ट भी हम इसको हटा सकते हैं। तो दोनों तरीका हम आपको बता देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसी से आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करिएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 10 रूट एक्स को ही हम लोग टी ले लेते हैं डायरेक्ट। पहले या तो रूट एक्स को हटाओ, वो भी तरीका बताएंगे, या डायरेक्ट 10 रूट एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करना है, अवकलन करना है। अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग इतना पढ़ते हुए समझ चुके होंगे कि अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम लोगों को पता है कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, तो कर दो। तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर x। अब ये बताओ केवल ये x लिखा होता तब तो सेक स्क्वायर x हो जाता, लेकिन यहां पे रूट एक्स भी लगा हुआ है और हमको पता है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये हम लोग आपको अभी बता दे रहे हैं। देखो रूट एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 यही होता है। रूट एक्स हटाओगे तो एक्स की पावर 1/2। अब जब डिफरेंशिएशन कराते हैं तो क्या होती है, पावर पहले पावर कम, ये पावर पहले और इसी की पावर क्या हो जाएगी, कम, तो 1/2 एक्स। 1/2 में एक पावर जब कम करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब देखो ये पावर माइनस में है ना, अगर इसको डिवाइड में कर दिया जाए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वही x की पावर 1/2 जो यहां किए हैं उसको रूट x कर दो, तो 1/2 रूट x, तो यहां से आ जाता है। तो कुछ चीजों का हमको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ऐसे होता है। तो ये हो गया 10x का सेक स्क्वायर x और x का किए तो 1/2 रूट x dx या dt बाई dx। अब देखो इसी चीज को उठा के अपने क्वेश्चन में ले जाओ, पुट कर दो, जो जो जरूरत हो उठा के ले जाओ और ऊपर रख दो। देखो इंटीग्रेशन, अब 10 की पावर 4 रूट एक्स, हम लोग 10 रूट एक्स को टी ले लिए हैं, मतलब इसकी जगह पे टी, तो टी की पावर 4, टी की पावर 4। सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स कहां पे है, ये है सेक स्क्वायर रूट एक्स dx, मतलब ये dx को अगर हम लोग यहां पे ले जाके रखते हैं तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और dx मिलके क्या हो जाएगा, यहां पे उसको हटा के ये वाला पार्ट पूरा सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये dx इधर चला जाएगा बराबर dt इंटू 2 रूट एक्स। तो इसको हो जाएगा यहां पे, इसको पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो एक स्टेप और लिखना चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, एक स्टेप और लिखना चाहो तो एक स्टेप और लिख लो। देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये भी ds उधर जाने दो, dx ये इसको इधर आने दो, dt 2 रूट x
इसको ले जाके अब अपने क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर रूट एक्स, जहां पे है टी रख दो तो टी की पावर 4, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे डी टी, तो इंटू डी टी 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिख लो, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें ये रूट एक्स से ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अगला स्टेप आ जाएगा टी की पावर 4 डी टी, और ये जो 2 है हमारा ये कांस्टेंट है, ये निकल के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब बड़े आराम से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 पावर एक ज्यादा डिवाइड में उसके 5 प्लस सी, इसी टी की जगह उठा के अपनी वैल्यू ले आओ रख दो, तो 2 10 टी की जगह रूट एक्स लिए हैं तो रूट एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका है, ये अच्छा तरीका है, डायरेक्ट हम लोग 10 रूट एक्स को टी ले सकते हैं। एक तरीका और है कि आप रूट एक्स को पहले हटाओ, एक बार रूट एक्स को हटाओ, उसके बाद जो क्वेश्चन बचे उसको एक बार फिर पुट करो, तो चलो वो वाला भी तरीका देख लेते हैं, जो आपके समझ में आए वो आप लोग उस हिसाब से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक तरीका और देख लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका है, एक बार हम लोग लेते हैं लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो जैसे रूट एक्स इक्वल टू टी लेंगे फिर दोनों तरफ क्या कराना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष। तो डायरेक्ट करते हैं, अभी बताए हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या इसे को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रूट एक्स डी टी। क्वेश्चन में लाके जब यहां पे रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट एक्स की जगह टी तो टी सेक स्क्वायर रूट एक्स की जगह टी तो टी dx, अब dx की जगह पे क्या रखेंगे 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी डिवाइड बाई रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिख दो, या तो t लिखना चाहो तो t पुट कर दो, कुछ भी कर दो, रूट एक्स भी लिखोगे तब भी आगे जाके कैंसिल ही हो जाएगा, या रूट एक्स की जगह पे ये जो हमारा यहाँ पे t लिए हो t भी लोगे तब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो बन के आएगा वो ये हो जाएगा 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर t dt। अब ये हमारा क्वेश्चन इतना बचा है। अब अगली बार क्या करेंगे, फिर से इसको हटाएंगे, फिर से 10t को हम लोग कोई नया वेरिएबल लेके चलेंगे, जैसे लेट 10t इक्वल टू, अब इस बार u ले लेते हैं, कुछ भी लेना हो x y z, इसको x को और t को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो। अब दोनों तरफ क्या कराओगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 10t का हमको पता है, डायरेक्ट करेंगे सेक स्क्वायर t इक्वल टू du बाई डी टी, डी टी की वैल्यू इसको अगर इधर करो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी यू। अब यही क्वेश्चन में जाके अपने इस वाले में रख दो, तो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4t क्या लिए हैं हम लोग 10t इक्वल टू यू, तो ये हो जाएगा u की पावर 4 सेक स्क्वायर डी टी, सेक स्क्वायर डी टी की जगह डी यू डी यू। अब ये डी यू यू की पावर 4 को डायरेक्ट क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, तो यू की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी। अब u क्या है, u हमारा 10t है तो रख दो, तो ये हो जाएगा यहां से रख दो 10 की पावर 5 है ना, तो 5t u की जगह t डिवाइड बाई 5 प्लस सी। अब ये t क्या है, t भी तो किसी को लिए थे, t देखो कहां पे लिए थे, रूट x को लिए थे, इसको भी रिप्लेस कर दो, तो 10 की पावर 5 रूट x डिवाइड बाई 5 प्लस सी। तो
तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जो चीजें हमें दिख रही हो, हटाने लायक हो, उसको या तो एक बार में हटाओ या तो एक बार और कर लो तब हटाओ। कहने का मतलब अगर इस रूट एक्स को डायरेक्ट अगर हम लोग 10 रूट एक्स ले लेते तब भी ये डायरेक्ट हट जाता, अलग अलग करके सॉल्व करोगे तब भी ये हट जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को देख लेना है, जो अच्छा लगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को उसी हिसाब से अप्रोच करना है, जो चीज़ें याद हों। वैसे जो पहली वाला तरीका था 10 रूट एक्स वाला, वो ज़्यादा अच्छा था, वो आप लोग 1-2 बार में सीख जाएंगे, बहुत ईजी था। 10 रूट एक्स ले लेते, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करा देते, पूरी चीज़ें हट जाती, ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अच्छा ये T2 छूट गया है, देखो यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कटा था, 2 हम लोगों ने छोड़ दिया है, 2 को बाहर कर दो, यही 2 बाहर कर दो, तो हर जगह 2 लगा दो। जब भी डिफ्रेंशिएट होगा ये 2 हमारा साथ में रहेगा, 2, तो ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, अब सही है। ठीक है, यहाँ वाला 2 हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी ले लो, और या तो अलग अलग लेके सॉल्व करो तब भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था, आज उसी के आगे और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हिंट दे देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। जो क्वेश्चन यहाँ कराने के बाद छूट जाएगा उसको हम हिंट दे देंगे कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, प्रयास उसको आपको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको अपने से करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें, जो रास्ता आप खुद बनाएंगे उस रास्ते पे चलना बहुत ही सुगम और आसान होगा आपके लिए। तो हम हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ से आप आगे का रास्ता खुद बना सको। तो जो क्वेश्चन नहीं आज नहीं होगा उसका हिंट हम लास्ट में आपको दे देंगे। हर क्वेश्चन का हिंट किस में क्या करना है, जो छूटा रहेगा उसको आप लोग अपने से करिएगा। तो चलो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको भी हम लोग अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 का यह क्वेश्चन है, रूट ax प्लस बी डी एक्स और x रूट x प्लस 2। देखो ये 6 नंबर है या 7 नंबर, ये ऐसे ही है। देखो रूट ax प्लस बी, अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए हम लोग रूट x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि x का फार्मूला हमको पता होता है। लेकिन जो ax प्लस बी साथ में लिखा हुआ है इसका हम लोग तो क्या करेंगे, इसको हटा दो। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी को t ले लो। तो लेट माना ax प्लस बी इक्वल टू टी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो x के सापेक्ष, तो ax में x का 1 हो जाएगा, इसका a बचेगा, b का 0 हो जाएगा, बराबर dt डिवाइड बाई x, या dx यहाँ से अगर निकालना चाहो तो dx बराबर dt डिवाइड बाई a, उठा के ले जाके क्वेश्चन में कर दो। तो इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी को t ले लिए हो तो t dx की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 बाई a dt, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, उठा के बाहर कर दो, 1 बाई ए। अब अभी बताए थे रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी की पावर हाफ कर दो, टी की पावर क्या कर दो, हाफ, तो इंटू टी की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, टी की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 और डिवाइड बाई 3 बाई 2, तो इक्वल में हो जाएगा 2 बाई 3, उसको उल्टा कर दो तो 2 बाई 3 ए, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, रूट ax प्लस बी की पावर 3 बाई 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो रूट के अंदर लिखा हुआ था उसके पूरे को टी ले लेते हैं, तो पूरे को टी लेने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन रूट टी में हो गया। अब टी की पावर हाफ करके हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, x रूट में x प्लस 2 है, तो इसका तो हम लोग कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो जो x प्लस 2 है रूट में, इसका तो हम लोग कर सकते हैं। अगर x प्लस 2 को हम लोग t ले लें तो सीधे x का 1 हो जाता और इसका 0 हो जाता, मतलब इसका हम लोग आसानी से कर सकते थे। लेकिन साथ में बाहर x लिखा हुआ है, जो बाहर ये x लिखा हुआ है ये दिक्कत करेगा, यही दिक्कत करेगा, क्योंकि ये 2 फंक्शन बना रहा है, इनटू वाला 2 फंक्शन बना रहा है। तो ऐसा करते हैं, अंदर x प्लस 2 लिखा हुआ है ना, तो कोशिश करो ये भी x प्लस 2 हो जाए।
कैसे होगा, दिमाग लगाओ। अगर गणित में किसी भी चीज को अगर बनाना है, अपने मन मुताबिक अगर उसको बनाना है, हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है। बस गणित को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश ये करना है कि हम उसको बदल भी दें और उसको फर्क भी न पड़े। ऐसा काम हमको करना है कि हम इसको बदल भी दें और इससे हमारा सवाल भी न बदलने पाए। देखो कैसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। अगर इसको हम लोग x+2 बनाना चाहते हैं तो 2 जो बनाए हैं उसको -2 भी कर दो। मतलब जितना जोड़ा उतना क्या कर दें, घटा दें। ऐसा करने से हमारा सवाल देखो वही का वही रह जाएगा, उसको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा काम भी हो जाएगा। देखना कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 की पावर 1/2, क्योंकि रूट में लगा हुआ है तो रूट का हटा के 1/2 कर सकते हैं। अब देखो यहां से देखो, ये x+2 अलग कर दो, x+2 -2 अलग कर दो, -2, और ये जो इनटू में है ये x+2 की पावर 1/2 dx, ये दोनों के साथ जो इनटू लगा हुआ है इसके साथ इसको अलग कर दो। अब तुमको एक चीज दिख रहा होगा, ये x+2 इस x+2 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आधार का जब बराबर होता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x+2 जब इससे मल्टीप्लाई कराएगा मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पावर 1 और पावर 1/2 दोनों जुड़ जाएंगी। तो x+2 की पावर 1 और 1/2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3/2, और माइनस अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन 2x+2 की पावर 1/2। अब देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये भी dx कर दो और ये भी क्या कर दो, dx कर दो। देखो अब ये आ गया ना हमारा। अगर इसको t ले लेंगे तो dx बराबर dt, सीधे सीधे हमारा ये dt में बदल जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो कर दो x+2 की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन इसका भी कर दो x+2 डिवाइड बाई 1/2 + 1, इंटीग्रेशन हटा दो, डायरेक्ट कर दो 1/2 + 1, और लास्ट में c लगाना मत भूलना, c चिपकाना मत भूलना, हर क्वेश्चन में c चिपका देना, ठीक है। तो x+2 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 5/2, मतलब इसको उल्टा कर दो 2/5, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस ये भी कर दो 3/2, तो 3/2 का 2 ऊपर बाहर तो 4/3, और x+2 की पावर 3/2 प्लस c। इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर देके ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम कैसे ले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल अगर इतना रहा होता तब तो हम बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर लेते। साथ में x था, इसको हमको हटाना था, तो x+2 -2 कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों चीजें हमारी जब सेम सेम हो जाएंगी तो इनका मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा, और इसके साथ जो हमारा -2 वाला है इसके साथ इसका मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा। तो दोनों जब x+2 में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हट जाएगा, तो हम लोग बड़े आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज के। कहने का मतलब यह है कि सारे क्वेश्चनों को आप समझो, सभी क्वेश्चनों को आप समझो कि हमको करना क्या है, कैसे करने से हमारा इस समस्या का हल हमको मिल जाएगा। हमें प्रयास करना है, ये सोचना है कि हम कहां से क्या कर दें कि हमारे इस समस्या का हमको हल मिल जाए। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, मैथ में भी ऐसे ही होता है, हर जगह यही होता है कि किसी भी चीज़ को हमको अगर हल करना है या उसको सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को पहले देखो अच्छे से, फिर उससे कुछ देखने की कोशिश करने के बाद, जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x+2 है, तुरंत समझ जाओ अगर इसको भी x+2 कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई होकर रूट वगैरह हट जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैथ कहता है +2 करना हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ +2 करना हो कर लो, जो मन हो वो कर लो, जो मन हो, इसको चाहे जो करना हो कर लो इसके साथ, लेकिन ये अंत बदलना नहीं चाहिए, इसके
स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो +2 करोगे तो -2 भी अपने साथ कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो और अपने फॉर्म में आ जाएगा और उसको हमको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है x डिवाइड में √x+4 dx। अब देखो, जैसे ही पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक x इंटू √x/2, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x डिवाइड में है, इंटू में नहीं है, x ऊपर है, तो क्या करेंगे, नीचे x+4 है दिख रहा है, थोड़ा बहुत हिंट हमको मिल गया होगा, ऊपर भी +4 -4 कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो एक ठो हमारा कट जाएगा और एक ठो डिवाइड वाला आ जाएगा, तो उसको हमको ऊपर कर लेना है आगे चल के। देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन x+4 और -4 डिवाइड बाई √x+4 dx। अब देखो, इसको इसके अलग कर दो और इसको इससे अलग कर दो, ये वाले पार्ट को इसके साथ भी अलग कर दो और इसके साथ भी अलग कर दो। तो इंटीग्रेशन x+4 डिवाइड बाई √x+4 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 डिवाइड बाई √x+4 dx। ठीक है, अब देखो यहां से ये ऊपर नीचे कट जाएगा, कैसे कटेगा, x+4 लिखा है ना, मतलब √x+4 दो बार मल्टीप्लाई करोगे x+4 आ जाएगा, तो √x+4 से x+4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा √x+4 dx माइनस 4 बाहर कर दो, कांस्टेंट है। अब √x+4 अगर ऊपर ले जाओगे, यहां पे पावर 1/2 है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1/2 dx। अब ये क्वेश्चन हमारे फॉर्म में आ गया। अब इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को जैसे चाहो सॉल्व कर लो। अब ये √x लिखा हुआ है ना, जब इसको t लेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा। इसको हम लोग कुछ बिना माने ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये √x लिखा हुआ है, इसका कर दो। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x+4 की पावर 1/2 है ना, प्लस कर दो 1/2 + 1 और डिवाइड बाई 1/2 + 1 -4, इसको भी ऐसे कर दो, -½ है ना, x+4 डिवाइड में है तो -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1। ठीक है, अब 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, उल्टा कर दो तो 2/3, ये हो जाएगा x+4 की पावर 3/2 माइनस। अब इसको करोगे तो -½ + 1 +½ हो जाएगा, तो +½ उल्टा ऊपर होके 8 और ये बना देगा। अब यहां पे देखो -½ + 1 कितना होगा, +½ होगा, ये रूट में हो जाएगा, √x+4 +c चिपका दो। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, ऊपर भी +4 कर दिया, -4 कर दिया, ऊपर +4 कर दिया, -4 कर दिया, दोनों को इसके साथ अलग कर दिया, ये इसके साथ अलग हो गया और ये इसके साथ अलग हो गया, क्योंकि डिवाइड में दोनों के साथ था तो दोनों को देना पड़ा, थोड़ा थोड़ा सभी को देना पड़ा। √x+4 x+4 से डिवाइड हो गया तो √x+4 बचा। ये कैसे बचा, इसको सीखने के लिए आप लोग जानते होंगे कि अगर x में डिवाइड बाय √x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है x को हम लोग √x इंटू √x लिख सकते हैं और डिवाइड बाय √x, तब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, √x। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया। अब ये पावर नीचे में थी, ऊपर किए तो -½ हो गया, इसका डायरेक्ट हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है e⁻²x - 1 डिवाइड बाई e⁻²x + 1। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे तो इंटीग्रेशन हो चाहे तो डिफरेंशिएशन हो, e⁻x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों वही का वही होता है, दोनों वही का वही होता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर नीचे वाले को t लिया जाए तो e⁻²x का 2e⁻²x हो जाएगा t लेने पे, और 1 का 0 हो जाएगा, लेकिन वहां पे 1 लिखा हुआ है।
तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ऐसा कोशिश करें कि यहाँ पे भी की पावर एक्स हो जाए, यहाँ पे भी की पावर एक्स में हो जाए, प्लस का हो माइनस का हो कुछ भी हो, कोशिश हमको ये करना है कि नीचे भी की पावर एक्स यहाँ भी हो जाए और ऊपर भी हो जाए, ताकि जब हम लोग नीचे वाले को टी लें तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही ऊपर वाला आ जाए। तो कहने का मतलब ये e की पावर 2x है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लोगे तो e की पावर 2x है तो एक x उसका निकल जाएगा, तो एक x उसके पास बच जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे तो e की पावर 2x ही आ जाएगा। अब इसके पास e की पावर x नहीं है, इसके पास e की पावर x कॉमन देने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जबरदस्ती e की पावर x इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कर दो। अब 1 अपॉन अगर हम लोग e की पावर x करते हैं, 1 अपॉन e की पावर x, अब जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऊपर कट जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो जबरदस्ती हम लोगों ने कॉमन लिया लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं बदला। नीचे भी ऐसे करेंगे, e की पावर x कॉमन, ये दे देगा इसको e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ब्रैकेट बंद dx। e की पावर x कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन, ये इसको कैंसिल कर दो, ये बचा e की पावर x। अब देखो नीचे जो e की पावर x लिखा हुआ है, जब भी इसको ऊपर ले जाओगे पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, वह एक अच्छा 6, 7, 8 में किसी संख्या की घात अगर ऋणात्मक है तो उसको ऊपर जाने पर घात क्या होती है, इसका चिन्ह बदल जाता है, पावर के साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो माइनस e की पावर -x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस, अब इसको भी ऊपर करोगे e की पावर -x dx। अब हमारा क्वेश्चन ये t में सब्स्टिट्यूट करने के लायक क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, अगर इसको नीचे वाले को t ले लिया जाए तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर -x का डिफरेंशिएशन e की पावर -x, और जब x का माइनस में करेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है, तो ले लेते हैं। लेट माना e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर -x का अवकलन e की पावर -x, और -x का अवकलन x की पावर जो माइनस में है तो x का 1 हो जाएगा, माइनस पावर पहले लग जाएगी, और यह हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। मतलब इसकी जगह पे पूरे के पूरे जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, ये वाले की जगह पे पूरे के पूरे जगह पे देखो dx उधर करो तो पूरे के पूरे जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल dt, और नीचे वाले को हम लोग t लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार चेंज हो गया, 1/t dt, क्योंकि नीचे वाला पूरा का पूरा t लिए हैं तो पूरा t हो जाएगा, और इसको ऊपर वाले को हटा के क्या हो जाएगा, dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन हम सभी को मालूम है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है, log t। तो log t प्लस c चिपका दो, log t की जगह t की वैल्यू रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लोग देख के उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया था कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उसका लेवल क्या होगा, हाई होगा। हमें डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पुट करने को नहीं मिलेगा, पहले उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने फार्मूले के फॉर्म में। जब कन्वर्ट कर लेंगे तब वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था, केवल एक लाइन बस हमको इसको बनाना था। कई बार पहला वाला जो पड़ाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के हम क्या करते हैं, अगर पहली बार पहली चीज़ में कोई चीज़ हल हो गई थोड़ी सी, तो वो बाकी की चीज़ें बड़ी आसान कर देती हैं। और बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। हम कई बार उतना इंतजार करते हैं, जब हमारी समस्या हल होने वाली होती है तभी हम इंतजार करना बंद कर देते हैं।
तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इंतजार ऐसे करना चाहिए कि जब तक वो समस्या हल हो न जाए, उस पर तब तक लगे रहो जब तक वो समस्या हल हो न जाए। यहाँ से यहाँ की लाइन बनाने में ही कठिनाई थी, ये कुछ कठिनाई नहीं था, टी लेके सीधे सीधे बहुत इजी क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसको 1-2 बार और आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ये क्वेश्चन ये इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ देखो साइन के साथ जो लगा हुआ है इसी को हटा दो, बस हमारा काम हो जाएगा। जो साइन के साथ लगा हुआ है इसी को हटा दो, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 है इसी को हम लोग ले लेते हैं टी, लेट 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, और हमको मालूम है 10 इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। हम सभी को पता है 10 इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब 10 इनवर्स एक्स का अगर हम लोग अवकलन जाने तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है अवकलन। तो देखो यहाँ पे तो 10 इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होता तो केवल एक्स होता तो स्क्वायर होता, केवल एक्स होता तो स्क्वायर होता, पावर 4 है तो 2 चौके 8, एक्स की पावर 2 4 जा 8, 2 चौके 8, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया dt डिवाइड बाई dx। अब ये देखो क्या इतने से ही है, नहीं, अभी एक चीज और भूल रहे हो, ये तो हो गया 10 इनवर्स x का, ये किसका हो गया, 10 इनवर्स x की पावर 4 का। अब इसका कौन करेगा, साथ में ये भी तो है। अवकलन में यही अच्छी चीज है कि हमको चेन रूल के तहत बहुत आसानी से अवकलन कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा हो, मानते जाओ करते जाओ। तो ये जो x की पावर 4 है इसका भी हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का अवकलन कितना हो जाएगा, पावर पहले पावर कम, मतलब इंटू 4x की पावर 3, 4x की पावर 3, ये इसका हो गया। ये 10 इनवर्स x का हो गया और ये केवल इसका हो गया। अब उठा के अपने क्वेश्चन में ले जाओ, पुट कर दो इंटीग्रेशन। अब देखो x क्यूब dx, x क्यूब और इधर ले जाके dx, एक लाइन और हल कर लो, 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, 4 इंटू में है लगा रहने दो, एक्स क्यूब है लिखा रहने दो, साथ में dx ले जाओ इक्वल टू क्या ले जाओ, dt ले जाओ। अब इसको पुट करो तो x क्यूब dx की जगह पे क्या आ जाएगा, x क्यूब dx की जगह पे पूरा का पूरा चाहे तो नीचे ले आ दो, इसके पूरा का पूरा क्या करो, नीचे ले आ दो। या एक चीज और कर सकते हो, डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, इसको भी हटा दो, मतलब x क्यूब dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x क्यूब dx डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 8, इस सब को हटा के dt लिख सकते हो, इसको लिखा के dt, और ये 4 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/4 बाहर कर दो, 1/4 बाहर कर दो, इसकी जगह पे dt कर दो, dt, ये साइन लिखा हुआ है तो साइन लिख दो, इसको हम लोग t ले ही चुके हैं, t ले लो। अब ये हमारा क्वेश्चन केवल और केवल इतना हो गया। इसको जैसे ही हम लोगों ने t लिया, ये हमारा क्वेश्चन केवल और केवल साइन t में बदल गया। एक बार इसको और अच्छे से देखो, जिसको भी समझ में ना आया हो एक बार और अच्छे से देखो। 10 इनवर्स x की पावर 4 को हम लोगों ने t लिया, दोनों तरफ इसका अवकलन कराया, डिफरेंशिएशन कराया विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है 10 इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हमको पता है 10 इनवर्स x का अवकलन डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब अगर x होता तब एक्स स्क्वायर होता है ना, हर बार एक्स स्क्वायर थोड़ी होगा कि x की जगह कुछ और लिखा होगा तब भी एक्स स्क्वायर ही होगा, नहीं, अब तो x होगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ये थोड़ी है। x की पावर 4 ना है, जब पावर तुम्हारे पास 4 है तो हम उसको 2 गुना कर देंगे। तुम्हारे पास पावर 1 थी तो हम 2 गुना करते थे, तुम्हारे पास पावर 4 होगी तब भी उसको भी हम 2 गुना करेंगे, तो 2 चौके 8। अब इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब, तो इसको अब हटा दो, जो बचे उसको पुट कर लो। अब साइन टी का इंटीग्रेशन हम सभी को अब याद हो गया होगा,
साइन टी का क्या होता है? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। 1/4 लगा हुआ है, लगा रहने देंगे, प्लस सी चिपका देंगे, -1/4 कॉस। अब टी क्या है? tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया जाए तो न बन जाए, या आप लोग खुद भी अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन को इसी के बाद, अभी सारे क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं उसका मैं आपको हिंट बता दूंगा, हर क्वेश्चन का हिंट कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, बस इतने हिंट दे दूंगा, आप लोग कर ले जाओगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है ये 7.2 पूरा हो गया। 7.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दिए, एग्जाम्पल तो पहले ही करा दिए थे, जो कुछ छूटा था वो आप लोग कल भी लिए होंगे, जो कुछ डाउट था आप लोगों ने भेजा भी था, आज उसको भी क्लियर किए हैं। एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था, तो जो क्वेश्चन अभी आप लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन करिएगा, कुछ डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7.3 स्टार्ट करेंगे, और ये 7.2 आज से कंप्लीट हुआ। तो इसके और भी क्वेश्चन और टाइप कहीं से भी क्वेश्चन निकाला करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। हम आपका हाथ पकड़ के वहीं तक चलेंगे, या हमारा हाथ पकड़ के आप वहीं तक चलिए जब तक आप सक्षम न हो जाएं। सक्षम होने के बाद आप लोग खुद अपने रास्ते को तलाश कीजिए, और अपने रास्ते को तलाश कीजिए और उस रास्ते पे खुद चलने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, जो रास्ता आप खुद बनाएंगे वो आपको बड़ी आसानी से आंख मूंद के भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ रास्ता है, वो आपके द्वारा तय की हुई मंजिल है। तो हमारे अंदर का जो प्रकाश है उस प्रकाश का उपयोग आप अपने अंदर के प्रकाश को जलाने में कीजिए। एक शिक्षक के अंदर का जो प्रकाश है उसको विद्यार्थियों क्या करना चाहिए, उसके सहायता से अपने अंदर के प्रकाश को, अपने दिए को जलाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे दिए से अपने दिए को जलाने की कोशिश करो, न कि हमारे दिए की सहायता से उसको लेके चलते रहो और वो उसी के सहारे तुम लोग चलते रहो। अगर वो दीपक किसी दिन बुझ गया तो आपका प्रकाश आप अंधकारमय हो जाएगा, आपका जीवन, आपका लक्ष्य, आपके रास्ते सब क्या हो जाएंगे, अंधकारमय हो जाएंगे। तो एक शिक्षक से उसके अंदर की ज्योति से अपनी ज्योति को जलाना सीखो। अगर उसकी ज्योति से अपनी ज्योति आप लोग जला ले गए तो फिर आप लोग कुछ भी हो जाए, आपके अंदर की जो ज्योति है उसी से आप लोग नए रास्ते का निर्माण करते चलेंगे। और जब तक आप लोग हमारी ज्योति से आगे चलने का प्रयास करेंगे, एक दिन हमारी ज्योति बुझ जाएगी, और जिस दिन वो बुझ जाएगी आपके रास्ते क्या हो जाएंगे, अंधकार में हो जाएंगे। तो आप लोग अपने हमारे दीपक की सहायता से अपने दीपक को जलाइए और अपने प्रकाश से अपने मार्ग का सृजन कीजिए। धन्यवाद।